Next property of medium for propagation of mechanical wave. अगर मैकेनिकल वेव किसी मीडियम में से पास हो रहा है तो उस मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मैकेनिकल वेव क्या होता है? तो मैकेनिकल वेव इज दैट वेव विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. मैकेनिकल वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है. तो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव व्हाट आर द प्रॉपर्टीज पजेस्ड बाय मीडियम? तो उन प्रॉपर्टीज को हमको स्टडी करना है. प्रॉपर्टी नंबर 1, मीडियम मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक. तो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव थ्रू अ मीडियम मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड मीडियम मस्ट बी इलास्टिक. एंड अगर मीडियम इलास्टिक होगा देन मीडियम विल रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सून एज वेव डिस्टर्बेंस पासेस थ्रू इट. Because wave pass होने के बाद medium should regain its original state, which is very important for the propagation of mechanical wave. So first property medium should possess is medium should be continuous and it should be elastic, so that medium can restore its original state as soon as wave disturbance passes through it. Second property, medium should possess inertia. और इनर्शिया का मेजरमेंट होता है मास से. बॉडी का जो मास होता है वही उसका मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. तो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव थ्रू अ मीडियम शुड पजेस इनर्शिया. का मतलब मीडियम पार्टिकल्स का मास होना चाहिए. तभी मीडियम कैन स्टोर एनर्जी एंड इट कैन ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव. बिकॉज हमको पता है कि मैकेनिकल वेव एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. तो पार्टिकल के पास एनर्जी तभी स्टोर होगा जब पार्टिकल का मास होगा. देन ओनली इट विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से. तो फॉर द प्रोपगेशन या फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मीडियम पार्टिकल शुड पोजेस इनर्शिया. का मतलब दे शुड हैव मास. तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसेंशियल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव इज मीडियम शुड पोजेस इनर्शिया. तभी एनर्जी का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. मीडियम का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन टू द वेव. तो मीडियम का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा का मतलब अपोजिशन टू द वेव होगा, इट इज एक्सट्रीमली निग्लिजिबल. इट शुड बी निग्लिजिबल. बिकॉज अगर मीडियम वेव मोशन को अपोज करेगा तो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. तो अगर मीडियम वेव मोशन को अपोज करेगा का मतलब रेजिस्ट करेगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्लोली गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी को लूज कर रहा है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम. एंड इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव गोज ऑन डिक्रीजिंग देन सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्पिंग ऑसिलेशंस. तो डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन का मतलब डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. तो पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना शुरू करेगा अगर मीडियम उसके मोशन को अपोज करेगा. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. तो मीडियम का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल होना चाहिए, सो दैट देयर इज नो डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन. So medium should be continuous and elastic, medium should possess inertia, and there should be no frictional resistance of the medium. These are the properties of medium for the propagation of mechanical wave. Let us now study transverse wave. बच्चों हमको पता है मैकेनिकल वेव्स दो टाइप के होते हैं. नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव एंड नंबर 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव आर द टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव. तो अभी इन दो वेव्स को हमको स्टडी करना है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसवर्स वेव. दिस इज द शेप ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ये ट्रांसवर्स वेव का शेप है. Now in a transverse wave, medium particle will vibrate in this direction. ये हो गया direction of
वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, और ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन का मतलब टू ट्रैवल, तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये हो गया वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ये हो गया पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के वाइब्रेशन का डायरेक्शन। तो in a transverse wave, particles of a medium will vibrate in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of wave. और ये हो गया transverse wave का definition. So let us first define transverse wave and then we'll study its characteristics. So what is transverse wave? A wave in which particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave. तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विल वाइब्रेट इन दिस डायरेक्शन एंड देयर वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ रोप या वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, एंड वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. Waves which are produced on the surface of water are also transverse in nature. So waves produced on a rope या waves on the surface of water are example of transverse wave. Let us now study different characteristics of transverse wave. Number one, all the particles of a medium in the path of wave vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, and for all particle amplitude and time period of vibration is same. तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होता है, वही उसका डेफिनेशन भी है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेम एज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव. But for all the particles, जितने भी particles vibrate करेंगे, for all the particle amplitude of vibration and time period of vibration same होगा. Characteristic number 2, when transverse wave passes through a medium, medium is divided into alternate crest and trough. ट्रांसवर्स वेव मीडियम को अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में डिवाइड करेगा. तो जिस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करेगा उस मीडियम का शेप ऐसे होगा, ये होगा मीडियम का शेप, वही होगा ट्रांसवर्स वेव का शेप. तो when transverse wave propagates through a medium, medium is divided into alternate crest and trough. Crest is a region of positive displacement and trough is a region of negative displacement. का मतलब क्रेस्ट पे जो पार्टिकल्स होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट अबव द मीन पोजीशन होगा, का मतलब ये पॉजिटिव होगा. एंड ट्रफ पे जो पार्टिकल्स होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट बिलो द मीन पोजीशन होगा, का मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा. तो क्रेस्ट इज अ रीजन ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रफ इज अ रीजन ऑफ negative displacement. Crest is convex part of the wave and trough is concave part of transverse wave. Characteristic number 3, one crest and one trough form a transverse wave. That means one wave क्या कैसे डिफाइन करेंगे? तो one wave consists of one crest and adjacent trough. का मतलब यहां से यहां तक एक ट्रांसवर्स वेव हो गया. From this point to this point is the formation of one transverse wave. So one transverse wave consists of crest and adjacent trough. तो एक crest और एक trough मिला के बनता है one transverse wave. And distance between any two successive crest or any two successive trough is called wavelength of a transverse wave. Wavelength का सिंबल होता है लैम्डा. डायग्राम में देखो, ये अगर क्रेस्ट है तो ये हो गया उसका नेक्स्ट सक्सेसिव क्रेस्ट. तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स वेव, या अगर ये एक ट्रफ है तो ये उसका सक्सेसिव ट्रफ हो गया, तो दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट और एनी टू सक्सेसिव ट्रफ। तो ये डिस्टेंस लैम्डा होगा, ये भी डिस्टेंस लैम्डा होगा। इसका मतलब क्रेस्ट एंड सक्सेसिव ट्रफ का मतलब क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 का मतलब हाफ द वेवलेंथ। तो दिस वाज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, crest and trough advance in the medium and are responsible for transfer of energy। इसका मतलब जब भी ट्रांसवर्स वेव मीडियम में प्रोपेगेट करेगा तो क्रेस्ट एंड ट्रफ ऐसे मीडियम में एडवांस करेंगे, क्रेस्ट ट्रफ, एंड ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ ये जो वेव है ये एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। Then, property number 5. For the propagation of transverse wave, medium should possess elasticity of shape. अगर किसी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन पॉसिबल होना है तो मीडियम में इलास्टिसिटी ऑफ शेप होना चाहिए। का मतलब मीडियम का शेप इलास्टिक होना चाहिए, मीडियम का शेप चेंज होना चाहिए। एंड शेप इज अ प्रॉपर्टी possessed by solids. So that is why transverse wave can propagate only through solids. Transverse wave सिर्फ solid में ही travel कर सकता है। Liquids and gases do not have definite shape. Therefore, liquids and gases में transverse wave cannot propagate. So transverse wave can travel only through solids. It cannot travel through liquids and gases. But transverse wave can travel only on the surface of liquid. Try to understand, ट्रांसवर्स वेव लिक्विड में से प्रोपेगेट नहीं करेगा, सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ट्रेवल करेगा, जैसे वाटर वेव्स। बिकॉज ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बट नॉट इनसाइड द लिक्विड। एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, ट्रांसवर्स वेव जब मीडियम में से ट्रेवल करेगा, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। का मतलब ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। प्रॉपर्टी नंबर 7, if vibrations of all the particles along the wave are constrained or restricted in a single plane, का मतलब all particles will vibrate in one plane। मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब एक प्लेन में वाइब्रेट करेंगे। दिस इज वाइब्रेशन इन वन प्लेन। जैसे एक बोर्ड है, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के प्लेन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। तो if all particles of the medium vibrate in one single plane, then the wave is said to be polarized. The polarized wave का मतलब all the particles of the medium will vibrate in one single plane. Transverse wave can be polarized. का मतलब ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट इन वन प्लेन। तो ट्रांसवर्स वेव कैन बी polarized. So this is property number 7, and we have discussed all the characteristics of transverse wave. So we have covered all the characteristics of transverse wave. Let us now start the second type of wave. We have studied first type of wave, that was transverse wave. अभी हमको स्टडी करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, फिर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव लेट अस कंसीडर वन एग्जाम्पल।
एग्जांपल में एक लॉन्ग मेटल सिलेंडर हमने कंसीडर किया है। तो दिस इज वन सिलेंडर और इस सिलेंडर के अंदर एयर फिल किया है। वी कैन टेक एयर इनसाइड द सिलेंडर और वी कैन टेक एनी गैस। लेट अस टेक एयर इनसाइड द सिलेंडर। तो यहां पे एयर फिल किया है सिलेंडर के अंदर एंड दिस सिलेंडर इज फिटेड विथ अ पिस्टन। तो ये होगा पिस्टन। पिस्टन इज अ टाइप ऑफ मूवेबल लीड या इज अ टाइप ऑफ मूवेबल कवर वी कैन से। तो दिस पिस्टन कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जो पिस्टन है इसको हम लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग सिलेंडर कंसीडर करो, उसके अंदर हमने एयर फिल किया है एंड द सिलेंडर इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। अभी क्या करना है, ये जो पिस्टन है इसको ऐसे मूव करना है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसको ऐसे मूव करना है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो उससे क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होगा। जब भी पिस्टन को हम लोग ऐसे फॉरवर्ड मूव करेंगे तो इस रीजन के एयर मॉलिक्यूल्स गेट्स क्राउडेड टुगेदर। सब एयर मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज आएंगे and the crowding of medium particle produces one region and that region is called compression. तो यहां पे compression produced होगा। Compression is that region where particles of the medium, in this case molecules of air, are very much crowded together. High pressure zone होगा। Compression is a high pressure zone. तो जब पिस्टन हम लोग ऐसे मूव करेंगे आगे की तरफ तो यहां पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। फिर जैसे हम लोग पिस्टन को पीछे की तरफ मूव करेंगे ये कंप्रेशन आगे ट्रैवल करेगा। तो कंप्रेशन विल मूव फॉरवर्ड एंड व्हेन द पिस्टन इज ब्रॉट बैकवर्ड यहां के जो मीडियम पार्टिकल्स है वो ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो एज सून एज पिस्टन इज मूव बैकवर्ड यहां पे मीडियम पार्टिकल्स separate हो जाएंगे and compression will move forward. And that particular region where the air molecules are widely separated, low pressure zone, that particular region is called rarefaction. So rarefaction is that region of the medium where the molecules of air or particles of the medium are widely separated. And compression is a region where the medium particles are very much crowded together. तो ऐसे अगर हम लोग पिस्टन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेंगे तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में यहां पे एक वेव प्रोड्यूस होगा एंड दिस वेव विल कीप ऑन ट्रैवलिंग। कंप्रेशन, रेडिफैक्शन एंड सच अ मीडियम, सच अ वेव प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो वी कैन से लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन को हम लोग कॉल करेंगे बाय लेटर C एंड रेयरफैक्शन को कॉल करेंगे बाय लेटर R। कंप्रेशन इज अ हाई प्रेशर रीजन where the molecules of the medium are closely crowded and rarefaction is a low pressure region where the molecules of the medium या particles of the medium are widely separated. And in longitudinal wave, medium particles will vibrate in this direction. Medium particles इस direction में vibrate करेंगे, which is parallel to the direction of propagation of wave. तो wave इस direction में travel कर रहे हैं और medium के particles भी ऐसे ही vibrate करेंगे। का मतलब direction of vibration and direction of propagation of wave is parallel to each other. Now we come to definition of longitudinal wave. A wave in which particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के डेफिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे। ट्रांसवर्स वेव में हमने बोला था परपेंडिकुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल में हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, पैरेलल। तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल। एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज साउंड वेव।
So sound wave is an example of longitudinal wave. Let us now study the characteristics of longitudinal wave. Characteristic number 1. In longitudinal wave, all the particles of the medium in the path of the wave vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave with the same period and same amplitude. All the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of the wave, and for all the particles, time period of vibration and amplitude of vibration is same. Number 2, when longitudinal wave passes through a medium is divided into alternate compressions and rarefaction. जब भी किसी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस्ड होगा तो वो जो मीडियम है वो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन में डिवाइड होगा. Compression is that region where the medium particles are crowded together, very close to each other, where the pressure is very high. And rarefaction is that region where the medium particles are widely separated, where the pressure is low. So in longitudinal wave, medium is divided into alternate compressions and rarefaction. Number 3, one compression and adjacent rarefaction form a longitudinal wave. तो मतलब ये होगा one longitudinal wave, उसमें एक compression होगा और एक rarefaction होगा. So one compression and one rarefaction will form one longitudinal wave. So this is one longitudinal wave. And distance between any two consecutive compressions or rarefaction is called wavelength of the wave. तो दो consecutive compression के बीच का distance या दो consecutive rarefaction के बीच का distance होगा wavelength of longitudinal wave. So this is property number 3. Property number 4 discuss करते हैं. Property number 4 says for the propagation of longitudinal wave, medium should possess elasticity of volume. Longitudinal wave उसी मीडियम में से ट्रेवल करेगा जिस मीडियम में इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम होगा. का मतलब वॉल्यूम शुड चेंज वेरी इजीली, वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज वेरी इजीली, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम इज possessed by solid, liquid and gases. That is why longitudinal wave can travel through solids, liquids and gases. But transverse wave can travel only through solids and on the surface of liquid. But longitudinal wave can travel through all the three mediums, solid, liquid and gases. However, longitudinal wave cannot travel through vacuum. Longitudinal wave cannot travel through vacuum. Next property number 5. Compression and rarefaction advance in the medium and they are responsible for transfer of energy. इसका मतलब when longitudinal wave is traveling through a medium, compression, rarefaction जो है ये ऐसे मीडियम में ट्रैवल करेंगे और वही एनर्जी को कैरी करेंगे. तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड rarefaction. Property number 6. When longitudinal wave travels through a medium, there is a variation of pressure and density along the path of a wave. जब भी longitudinal wave मीडियम में प्रोपगेट करेगा तो मीडियम का प्रेशर एंड डेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगा along with the path of the wave and with time also. Compression is a region of high pressure and high density region, and rarefaction is a region of low pressure and low density region. At compression, pressure and density is high, and at rarefaction, pressure and density is low. So this is property number 6. When longitudinal wave travels through a medium, there is a variation of pressure and density along the path of a wave. Property number 7. Longitudinal wave cannot be polarized.
ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज, ये हमने प्रॉपर्टी में स्टडी किया था। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज का मतलब इन अ ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कैन बी कंस्ट्रेन्ड, कैन बी restricted to one single plane, but this cannot happen in longitudinal wave. The longitudinal wave cannot be polarized, और उसका रीजन क्या है? In a longitudinal wave, vibrations of particles of medium and direction of propagation of wave are parallel to each other. तो यहां पे वाइब्रेशन एंड प्रोपगेशन पैरेलल होता है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पोलराइजेशन, बिकॉज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल. तो longitudinal wave cannot be polarized. So we have studied all the characteristics of longitudinal waves. Next topic of superposition of waves is speed of a transverse wave on a stretched string. एक स्ट्रेच स्ट्रिंग पे जो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल होगा, उस ट्रांसवर्स वेव के स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एंड ये जो हम लोग फॉर्मूला स्टडी करने वाले हैं, ये ट्रांसवर्स वेव के लिए ही एप्लीकेबल है, इस पॉइंट को याद रखो. वी आर कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड नॉट फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव. ये फॉर्मूला लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यह सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए ही एप्लीकेबल है, एंड दैट वेव इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. ओके, तो देखो डायग्राम में मैंने एक स्ट्रिंग कंसीडर किया है. स्ट्रिंग का मतलब इट कैन बी अ मेटल वायर, अ थिन मेटल वायर, और इट कैन बी अ कॉटन थ्रेड. नॉर्मल कॉटन का थ्रेड भी हो सकता है या मेटल का वायर भी हो सकता है, थिन मेटल वायर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग. तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर पास हुआ है. ये एक पुली है, पुली इज फिक्स्ड. तो दिस इज वन स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली, और ये स्ट्रिंग का दूसरा एंड है. वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट. स्ट्रिंग का एक एंड हम लोगों ने रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है, एंड टू द अदर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग वी हैव अटैच हैंगर. हम लोग ने एक हैंगर अटैच किया है. हैंगर में हम लोग अलग अलग मास को पुट करेंगे. तो बाय कीपिंग डिफरेंट मासेस इन दिस हैंगर वी कैन अप्लाई सुटेबल टेंशन टू द स्ट्रिंग. तो हैंगर एंड मासेस, हम लोग हैंगर में मास रखेंगे, तो हैंगर और मासेस का यूज क्या होगा? टू कीप दिस स्ट्रिंग अंडर सुटेबल टेंशन. हमको स्ट्रिंग को टेंशन में रखना है, स्ट्रेच्ड करके रखना है. और इस एग्जांपल में टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग का फॉर्मूला होगा m इंटू जी. T इक्वल्स टू m इंटू जी. फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे फोर्स टेंशन के फॉर्म में है, मास, और एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये m कौन सा होगा? मास अप्लाइड इन द हैंगर. तो हैंगर का अगर टोटल मास m है तो m इंटू जी कर लो, इससे आपको टेंशन का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मैंने कंसीडर किया है, स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली, और एक स्ट्रिंग का एंड यहां पे फिक्स किया है. अगर आप इस स्ट्रिंग को प्लग करोगे, इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, तो एक वेव डिस्टर्बेंस हम लोग क्रिएट करेंगे. तो बाय प्लगिंग द स्ट्रिंग, इसको खींच के छोड़ दो, प्लग कर दो स्ट्रिंग को, खींचो और छोड़ दो, तो एक वेव डिस्टर्बेंस इस स्ट्रिंग पे क्रिएट होगा. And that wave disturbance will travel along the string with the velocity v. तो ये जो velocity है या speed जो है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हमको स्टडी करना है. Speed of a transverse wave traveling along the string. Speed of a transverse wave traveling along the string. सबसे पहले wave velocity जो मीडियम में ट्रैवल करता है, when a wave is traveling through a medium, it has certain velocity, progressive wave. तो प्रोग्रेसिव वेव का जो वेव वेलोसिटी होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. एक होता है इनर्शिया, एक फैक्टर कौन सा होता है? इनर्शिया, और दूसरा होता है इलास्टिसिटी, का मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. तो वेव वेलोसिटी थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, दैट इज इनर्शिया नंबर वन, और दूसरा इलास्टिक प्रॉपर्टी. So we can say wave velocity या speed of a transverse wave through a stretched string
is determined by two factors. कौन से दो फैक्टर? एक फैक्टर है inertia और दूसरा है elasticity. तो speed of a transverse wave traveling through a stretched string depends upon two factors. फैक्टर नंबर 1 देखो, टेंशन. टेंशन का सिंबल कैपिटल T. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्ट्रिंग. तो वेव प्रोपगेशन के लिए इलास्टिसिटी और इनर्शिया का रिक्वायरमेंट है. तो इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज मेजरमेंट ऑफ टेंशन. का मतलब ये जो टेंशन है ये इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होगा. तो दिस इज फैक्टर नंबर 1. स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन टेंशन. एंड टेंशन के बिना डिस्टर्बेंस कैन नॉट प्रोपगेट इन द स्ट्रिंग. का मतलब अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो वेव डिस्टर्बेंस या वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग. तो वेव के प्रोपगेशन के लिए अगर स्ट्रिंग में वेव को प्रोपगेट करना है तो स्ट्रिंग में टेंशन जरूरी है. फैक्टर नंबर 2. एंड डायमेंशन ऑफ टेंशन क्या होंगे? फोर्स, बिकॉज टेंशन एक फोर्स है. एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m1 l1 t-2. नाउ फैक्टर नंबर 2. Speed of a transverse wave on a string also depends upon mass per unit length of the string. Mass per unit length of the string, also called linear mass density. तो linear mass density का मतलब mass per unit length, और ये होगा mass divided by length. और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वैल्यू कांस्टेंट होगा. Linear mass density, that is mass per unit length, is constant for the given string. और इसको कैसे फाइंड करना है? लीनियर मास डेंसिटी को कैसे फाइंड करना है? स्ट्रिंग का लेंथ मेजर करो, स्ट्रिंग का मास मेजर करो और मास को लेंथ से डिवाइड करो. तो व्हेन मास इज डिवाइडेड बाय लेंथ विल गेट मास पर यूनिट लेंथ, आल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी. इसका हम लोग सिंबल डिनोट करेंगे स्मॉल m. तो स्मॉल m होगा सिंबल ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, का मतलब मास पर यूनिट लेंथ. इन सम बुक इसका सिंबल म्यू भी होता है, म्यू, ग्रीक लेटर म्यू. हम लोग इसका सिंबल m यूज करेंगे, बट रिमेंबर कुछ बुक में इसका सिंबल म्यू भी दिया है. ओके, तो ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ये स्ट्रिंग में होना जरूरी है, सो दैट स्ट्रिंग कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी. अगर वेव मोशन में है तो वेव विल हैव काइनेटिक एनर्जी आल्सो, सो दैट काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन द स्ट्रिंग. एंड काइनेटिक एनर्जी का स्टोरेज के लिए स्ट्रिंग में लीनियर मास डेंसिटी भी जरूरी है. ओके, so we can say speed of a transverse wave on a string depends upon two factors. Factor number 1, tension, and factor number 2, linear mass density, that is mass per unit length. Now, dimensions of m. What is m यहाँ पे? Mass per unit length. Remember, m mass नहीं है. यहाँ पे small m क्या है? Mass per unit length, also called linear mass density. तो ये होगा mass upon length. String का mass upon string का length. डायमेंशन ऑफ मास होगा m1, डायमेंशन ऑफ लेंथ होगा l1, तो डायमेंशन ऑफ स्मॉल m होगा m1 l-1. ओके, नाउ ये है डायमेंशन ऑफ टेंशन, ये है डायमेंशन ऑफ m. अगर t और m के डायमेंशन को डिवाइड किया, अब आप क्या करो? टेंशन के डायमेंशन को m से डिवाइड करो, t अपॉन m करो. तो अगर डायमेंशन ऑफ t डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ m करोगे तो आपको मिलेगा l2t-2. इन दोनों को डिवाइड करो, यू विल गेट l2t-2. और l2t-2 इज वेलोसिटी का स्क्वायर. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, बिकॉज वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1t-1. तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशन l1t-1 है तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा? l2t-2. इसका मतलब t बाय m रिप्रेजेंट वेलोसिटी का स्क्वायर. डायमेंशनली t by m represent velocity का square, and therefore velocity होगा root of t by m. because t by m जो है ना डायमेंशनली l2 t-2 होगा, that is velocity का square. so therefore velocity कितना होगा? under root of t by m. so hence we conclude that speed of a transverse wave on a straight string is given by v equals to root of t by m. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय रूट ऑफ टी बाय एम. व्हाट इज टी? टी होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू जी, वेयर m इज मास अप्लाइड इन द हैंडल, g होगा एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी.
और ये स्मॉल m क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। स्मॉल m क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ। और लीनियर मास डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर। और टेंशन का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अभी स्टडी करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये हमको पता है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ लिक्विड और इन अ गैस। लिक्विड एंड गैस टुगेदर कॉल्ड एज फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब सब्सटेंस विच कैन फ्लो। द वर्ड फ्लूइड मीन्स सब्सटेंस विच कैन फ्लो। लिक्विड कैन फ्लो, gases can flow, therefore fluid contains liquids and gases. तो पहले स्टडी करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ लिक्विड और गैस। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू अ फ्लूइड इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का स्पीड इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन, वॉल्यूम इलास्टिसिटी. And volume elasticity is measured by one constant that is called bulk modulus. So bulk modulus is a measurement of volume elasticity of a medium. And symbol of bulk modulus is K. And the second factor on which speed of a longitudinal wave depend is density of the fluid. And density of the fluid will determine its inertia. तो दो फैक्टर पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव का स्पीड डिपेंड करेगा इन अ फ्लूइड। नंबर वन, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द फ्लूइड, एंड नंबर टू, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। Therefore, speed of longitudinal wave in fluid का मतलब in liquids and gases is given by the formula V is equal to square root of E by rho. Speed V is equal to square root of E by rho. What is E? तो E is a symbol for modulus of elasticity या coefficient of elasticity of a medium. And rho होगा density of the medium. E is modulus of elasticity and rho होगा density of the medium. For fluids, that is for liquids and gases, modulus of elasticity K होता है. What is K? Bulk modulus. Therefore, speed का फॉर्मूला होगा square root of K by rho, because E का वैल्यू हो जाएगा K. What is K? Bulk modulus. तो speed of longitudinal wave in liquids and gases is given by the formula V is equal to square root of K by rho, where K is bulk modulus and rho is density of the medium. And second formula होगा speed of longitudinal wave in a solid rod. Speed of longitudinal wave in a solid rod. तो solid rod के लिए speed of longitudinal wave का formula होगा V equals to square root of Y by rho. V is equal to square root of Y upon rho, where Y is called Young's modulus of elasticity. What is Y? Young's modulus of elasticity. And rho होगा density of a solid medium. तो liquids and gases के लिए speed of longitudinal wave का फॉर्मूला होगा square root of K by rho. ये फॉर्मूला किसके लिए? Liquid and gases के लिए. And for solid rod, speed of longitudinal wave का फॉर्मूला होगा square root of Y by rho. K stands for bulk modulus, Y stands for Young's modulus. So these are the formulae for speed of longitudinal wave in a medium.